जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज भी बात ईरान के महायुद्ध की ही होगी, आज भी बात डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी और आज भी बात मुस्तफा खमनेई की होगी। आज जो नई जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो हॉर्मुज स्ट्रेट से ही है। हॉर्मुज स्ट्रेट, जब दो शब्द आप सुनते हैं तो आपकी जहन में जो तस्वीर उभर कर आती है वो ये आती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट जो एक वाटर बॉडी है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में, उसे ईरान ने बंद कर रखा था। ईरान पर जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था, उसके चंद दिनों के बाद से ही ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पे ब्लॉकेड लगा दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि वहां से ना कोई जहाज इधर जाएगा ना इधर से उधर जाएगा। यानी दुनिया के जो कच्चा तेल का जो 20% जो सप्लाई वहां से होता है और गैस का जो दुनिया का 30% सप्लाई चेन था, उसे ईरान ने बंद कर दिया था। आप ये सवाल यहां पर पूछ सकते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट को जब ईरान ने एक बार बंद कर दिया था तो फिर ऐसा हो क्या गया है कि उसे फिर से दोबारा बंद करना पड़ा। यानी पहले खुल गया था और आज फिर से उसे बंद कर दिया गया है। जी हां, यही सारांश है, यही पूरे मसले का पूरा सबसे बड़ा कारण यही है। जब से युद्ध शुरू हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले यह सोच लिया था कि ईरान के ऊपर अगर वो हमला कर देते हैं और एक बार में ही अगर पूरी सरकार को मार देंगे तो ईरान तो घुटनों पर आ जाएगा। और बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी प्लानिंग के साथ 28 फरवरी को जो हमला किया था, उसमें एक झटके में ही ईरान की पूरी सरकार अयतुल्ला खमनेई जो सुप्रीम लीडर थे उनके साथ मार दिया था। लेकिन उनकी उम्मीद से बिल्कुल परे, बिल्कुल उलट ईरान पलटवार करने लगा और ऐसा पलटवार करने लगा कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दांत खट्टे हो गए और उसके चंद दिनों के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर दिया। उसके बाद से जो मंजर आया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ऐसी हिली कि वो असर, उसका जो असर पड़ा था वो आपकी जेब पर भी पड़ा था, आपकी किचन पर भी पड़ा था और पूरी दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं था जहां नहीं पड़ा था। मतलब साफ था कि खाने पीने की चीजें, जरूरत की चीजें, कच्चा तेल, गैस और जो गैस के सिलेंडर जो आपके घरों में आते हैं जिससे आप खाना पकाते हैं, वो मुश्किल से मिल रहा था या ज्यादा कीमत पर मिलने लगा था। बात छोटे देशों की नहीं है, बड़े देश, धनी देश, अमेरिका जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र, सुपर पावर, महाधनी, वहां भी कीमतें बढ़ गई थी। गैस की जो कीमत 28 फरवरी के पहले $2.5 थी, वहां वो $4 और $5 तक पहुंच गई थी। खाने पीने की चीजें वहां महंगी हो गई थी। यहां पर मेरे कहने का पूरा मतलब यह निकलता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने चूंकि बंद कर दिया था और यह उसके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र साबित हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू इस महायुद्ध में कमजोर पड़ गए और लगातार कमजोर पड़ गए। उन्हें यह लगने लगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने ईरान पर जो हमला कर दिया, उन्हें लगा था कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन आया नहीं ईरान और उल्टा उसने पलटवार कर दिया उसी दिन, चंद घंटों के बाद। और 8 देशों में 14 जो उसमें ठिकाने थे, जो अमेरिकन एयरबेस बना रखा था अमेरिका ने, उन पर लगातार हमला करने लगा ईरान और ऐसी बर्बादी की खाड़ी के देश भी कराह उठे। और उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा था कि 40 दिनों का जो महायुद्ध हुआ था उसमें ईरान बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ता रहा और बार बार ईरान के हुक्मरान कह रहे थे कि वो 6 महीने के युद्ध के लिए तैयार बैठे हैं। जिस तरह से ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स से हमला ईरान कर रहा था वो बिल्कुल ही उम्मीद के उलट था बेंजामिन नेतन्याहू के और डोनाल्ड ट्रंप के। आपका यहां पर यह जानना बहुत जरूरी है कि यह जो युद्ध था वो ईरान और इजराइल के बीच में था। इसके पहले भी 2025 में जून में 12 दिनों का युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच में और उसके बाद वहां भी सीज फायर कर दिया था। लेकिन जब हमला और पलटवार जब ईरान की तरफ से लगातार होने लगा और डोनाल्ड ट्रंप को जब यह समझ में आ गया कि उनसे बड़ी गलती हो गई है, तो उन्होंने सीज फायर कर दिया। और सीज फायर इतना लंबा चल रहा है, अभी भी चल रहा था, लेकिन अभी समझौते की बात हुई, समझौता भी हुआ, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वहां साइन भी किया फिजिकल उसके कॉपी पे, उसकी हार्ड कॉपी पे, फ्रांस में। उसके बाद वहां ईरान के राष्ट्रपति ने भी उस पर सिग्नेचर कर दिया था। लेकिन चूंकि लगातार हमले इजराइल की तरफ से लेबनान के ऊपर हो रहे थे, हिजबुल्ला के ठिकानों पर हो रहे थे और बार बार ईरान ये चेतावनी दे रहा था कि अगर लेबनान पर हमले जारी रखेगा ईरान तो वो इस सीज फायर को नहीं मानेंगे और हॉर्मुज स्ट्रेट को एक बार फिर से बंद कर देगा। और वही हुआ।
इसी बात का डर था और आज सवेरे सवेरे ये जानकारी आ गई है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया है। हालांकि यहां पर आपको याद दिलाना बहुत जरूरी है कि अमेरिका जो नेवल ब्लॉकेड अमेरिका ने लगा रखे थे उसे उसने हटा लिया था। उसने पहले ही कह दिया था कि चूंकि हॉर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने खोल दिया है और वहां से टैंकर्स और जहाज़ों की आवाजाही नॉर्मल हो गई है तो मैंने नेवल ब्लॉकेड हटा दिया। लेकिन हर दिन चूंकि हमला हो रहा था लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ठिकानों के ऊपर इजराइल के द्वारा, तो उसके बाद नाराज होकर ईरान ने कह दिया कि अब से फिर से वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर रहा है। अब बिना ईरान की नेवी की मर्जी से, यानी IRGC नेवी की मर्जी के बगैर वहां से कोई टैंकर नहीं गुजरेगा। पहले भी जब नेवल ब्लॉकेड था अमेरिका की तरफ से लगा हुआ और ईरान ने जो हॉर्मुज स्ट्रेट में माइंस बिछा रखा था, ब्लॉकेड लगा रहा था, उस वक्त भी यानी 40 दिनों का महायुद्ध और उसके बाद जो सीज फायर का जो काल था उसमें भी वहां से टैंकर्स गुजर नहीं रहे थे। और यही बहुत बड़ा कारण था, चूंकि कच्चा तेल और गैस की सप्लाई दुनिया की बंद हो गई थी 20% और 30%, तो उससे बहुत बड़े पैमाने पर आपके घरों में और दुनिया के अलग अलग देशों में जो कमी हो रही थी कच्चा तेल और गैस की, उसका असर दिख रहा था। और उसी के बाद लगातार चौतरफा दबाव पड़ने लगा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और उन्हें कहा जाने लगा कि आपकी एक गलती की वजह से, आपके एक गलत फैसले की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई है, तो उसे आपको ही ठीक करना पड़ेगा। और सिर्फ दुनिया भर से आवाज नहीं उठ रही थी, अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठ रही थी, विरोध के स्वर उठ रहे थे, इस्तीफे होने लगे थे और अमेरिका की संसद में तीखे सवाल पूछे जाने लगे थे डोनाल्ड ट्रंप से कि जब ये युद्ध ईरान और अमेरिका के बीच का था ही नहीं तो आपने अमेरिका के ऊपर इस युद्ध को थोपा क्यों? और ऐसा थोपा कि उससे आप निकल भी नहीं पा रहे हो। अमेरिका पे लगातार, अमेरिका की इकोनॉमी पर लगातार उसका असर पड़ रहा था। और उसी के बाद कमजोर पड़ते डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर करने लगे और आखिरकार उन्होंने झुककर शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ, जब सिग्नेचर हुआ उस पर, तो उसमें जो परमाणु कार्यक्रम था ईरान का उसमें नहीं था। और लगातार ईरान ये कह रहा था कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है, MOU साइन होता है या समझौते की बात होती है, तो उसमें जो ईरान का परमाणु कार्यक्रम है उसे शामिल अगर किया गया तो ईरान उस पर सिग्नेचर नहीं करेगा। तो अभी हाल ही में जो MOU साइन हुआ था उसमें साफ तौर पे ये लिख दिया गया था कि जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, उस पर जो बातचीत होगी वो अगले 60 दिनों तक मीटिंग्स में होगी, बैठकें होगी। यानी ईरान ने जो कहा था उसे डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया कि अभी मैं परमाणु कार्यक्रम वाली रोक लगाने वाली जो शर्तें हैं इस MOU में नहीं लगा रहा हूं। और उसके बाद ईरान आ गया, सिग्नेचर भी हो गया और बातचीत पूरी हो गई और ये कहा गया कि 60 दिनों के बाद एक बेटर एग्रीमेंट होगा ईरान और अमेरिका के बीच में। लेकिन चूंकि शुरू से ही बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे थे कि उन्होंने लेबनान को इस समझौते से अलग रखा है और जब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी हो गई और अमेरिका ने उसमें लिख भी दिया कि इजराइल लेबनान पे हमले नहीं करेगा, उसके बाद भी इजराइल लगातार हमले कर रहा था। और हर दिन जो जानकारी आ रही थी, तस्वीरें आ रही थी, उसमें साफ तौर पे दिख रहा था कि लेबनान पे लगातार इजरायली सेना की तरफ से हमले हो रहे थे, बर्बादी हो रही थी और वहाँ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बार बार वहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल से, ड्रोन से हमले हो रहे थे। और आखिरकार वही हुआ जिसका डर था पूरी दुनिया को, जो ईरान बार बार कह रहा था, IRGC जो बार बार कह रहा था कि अगर लेबनान पे इजराइल की तरफ से लगातार हमले होते रहेंगे तो हॉर्मुज स्ट्रेट को वो एक बार फिर से बंद कर देगा। और अभी की ताज़ा जानकारी यही है कि ईरान ने एक बार फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है और जो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर जो दबाव पहले से पड़ रहा था, अब खतरा उससे बड़ा दिख रहा है। और अगर ऐसे ही हफ्ता 2 हफ्ता या महीना हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद हो जाएगा तो दोबारा गैस की किल्लत होगी, पेट्रोल और डीजल की किल्लत होगी और पूरी की दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।